टुडे वी विल स्टडी अबाउट वाटर प्लांट रिलेशन। ये आप लोगों का नया चैप्टर है, 4th चैप्टर। अभी तक आपने 3 चैप्टर स्टडी किए। इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हैं एलिमिनेट किए गए हैं, इस पॉइंट को इसमें रखा गया है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट पौधे, वाटर पानी, रिलेशन यानी ताल्लुक, मतलब पौधे का पानी से क्या ताल्लुक है ना। प्लांट जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं, ये प्लांट्स कैसे ग्रोन अप होते हैं, इनके लिए चाहिए वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, फूड, गैसेस, है ना। ये सारी चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। अब प्लांट की जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हर एक के लिए वाटर कंपलसरी है। हम अगर प्लांट सेल की स्टडी करेंगे तो वहाँ देखेंगे 90 से 95% वाटर होता है प्लांट सेल में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी अहमियत है ना। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट लिव विदाउट वाटर, है ना। एंड दिस वाटर इज़ ए कैरियर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स और फूड, है ना, एंड गैसेस आल्सो। पानी के अंदर भी डिज़ोल्व फॉर्म में गैसेस होती हैं। तो ये वाटर क्या होता है, ये जो तो कैरियर है हमारी बॉडी में भी देखेंगे। ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, खून क्यों जिसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस खून के अंदर पानी ही होता है सबसे ज़्यादा, और उस पानी में हमारी ग़िज़ा हल होकर और गैस हल होकर हर सेल तक पहुंचती है ना। इसीलिए 90 से 95% वाटर होता है सेल के अंदर जब सेल लिविंग करता है। सेल के अंदर जब वाटर रहेगा तो उसका एक्चुअल शेप मेंटेन होगा, टर्जिडिटी होगी उसके अंदर, मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल। अब टर्जिडिटी किसको कहते हैं, जनरल मीनिंग आप टर्जिडिटी के लोगे तो वो भीगा हुआ, फूला हुआ, यानी कि जितना पानी चाहिए सेल के अंदर अगर उतना पूरा पानी रहेगा तो उसका एक्चुअल शेप आपको दिखाई देगा सेल का। और अगर पानी कम होता जाएगा तो वो श्रिंक अप होगा। जैसे नॉर्मल सेल इस तरीके से सर्कुलर हम बनाते हैं, पानी की कमी होने की वजह से इस तरीके से सेल जो है तो सुकड़ता जाएगा, जिसको श्रिंकिंग कहते हैं। तो वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सेल और फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वाटर इज़ कॉल्ड कंसिडर्ड एज ए एलिक्सर ऑफ लाइफ। आपकी बुक में ये वर्ड दिया हुआ है एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का अमृत, जिसको हम जनरल कहते हैं आब हयात, है ना। किस तरीके से कि मतलब पानी से ही ज़िंदगी है, और इस पानी की वजह से सेल की टर्जिडिटी रहेगी और सेल का शेप भी रहेगा। हम बताएं ना, वाटर कम होगा तो सेल श्रिंक होगा, सुकड़ते जाएगा, और भरपूर पानी रहेगा तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा। जैसे जनरल आप एकदम कॉमन एग्जांपल लो, आपके बड़े भी कहते हैं कि बारिश के दिन में पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जितना ज़्यादा पौधे को मिलेगा उतनी फास्ट ग्रोथ होगी। आप खुद आपकी कंडीशन देख लो रोज़े में और अभी नॉर्मल डे में। पानी की अहमियत रोज़े में ही हमको समझ में आती है ना। प्यास कितनी ज़्यादा लगती है, हमें अपने आप को रोकना है तो कितना अच्छा लगता है उस वक्त पानी। और जब रोज़ा खोल लेते हैं, पानी पी लेते हैं तो कितना फीलिंग जो वेल फील करते हैं हम। ऐसे रोज़े अज़ान से पहले की जो कंडीशन होती है और अज़ान के बाद की फ़र्क आपको समझ में आएगा। तो पानी कम होते जाता है हमारी बॉडी में, इसीलिए हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी लूज़ होने लगती है। और जैसे ही हम रोज़ा खोलते हैं, पानी पी लेते हैं, पानी बॉडी में हर सेल तक पहुंचता है फास्ट, तो रिलैक्स होते जाते हैं हम, है ना। तो वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट में हम देख रहे हैं तो उसके सेल का याद रखना है 90 से 95% वाटर होता है, और वो टर्जिडिटी और शेप ऑफ द सेल मेंटेन करता है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, है ना, जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखता है, ग्रेट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की? सबसे पहला तो ये, वाटर इज़ इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो रूम टेम्परेचर है ना, उस कंडीशन में वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, माए की हालत में होता है। दूसरा है इट इज़ ए बेस्ट सॉल्वेंट यानी महलूल, जिसको आपने उर्दू में पढ़ा गया। ऐसा सबसे अच्छा महलूल है क्योंकि इसके अंदर हर सॉल्यूट जो है वो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व, मोस्ट सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व। जितनी भी चीज़ें कुछ भी लगा होता है सबसे पहले क्या करते हैं, पानी से धोते हैं ना। आपके हाथ पैर में या कहीं भी कोई भी चीज़, एसिड तक भी लगता है, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
जिसमें हर चीज़ घुल जाती है। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में हर सबसे ज़्यादा पानी रखा है। ज़मीन का 71% वाटर है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हर चीज़ हल हो जाती है, साफ़ हो जाती है। हमको इस्लाम से भी आप देखेंगे पानी से ही पाकी होगी और किसी चीज़ से आप पाक नहीं हो सकते। तो बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट। उसके बाद न्यूट्रल पीएच, अगर पानी के अंदर कुछ ना मिला हो, खालिश हो, तो इसका पीएच न्यूट्रल होता है। ना तो एसिडिक है, ना तो बेसिक है, ना इसमें तेज़ाबियत है, ना तो असासियत है। अल्कलीनेस भी नहीं है और एसिडिटी भी नहीं है, नॉर्मल होता है अगर इसका नेचुरल पीएच रहेगा तो, है ना, प्योर फॉर्म में। इसके बाद ये है बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। ये सबसे बेस्ट है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, जो एग्जांपल मैं आपको स्टार्ट में दी कि हमारे ब्लड में हम जब खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, भूख लगती है, आप बोलते हैं, मतलब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। जो फूड हम खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है और हेवी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो अंदर जाकर ब्रेकिंग होती है माउथ में टीथ से, उसके बाद स्टमक में जाने के बाद और ज़्यादा उसकी ब्रेकिंग होती है। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होती है। और ब्लड क्या करता है, उस फूड को ले जाकर हर सेल को देता है। तो ब्लड के अंदर क्या है जो कैरी कर रहे हैं, वाटर है, वाटर कैरी करता है। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी, प्लांट जो ज़मीन से पानी जज्ब करते हैं तो सिर्फ पानी नहीं जज्ब होता, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब उस वाटर के साथ डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं। और वो डिज़ोल्व वाटर में होने के साथ, वाटर के साथ प्लांट की बॉडी में इसके हर सेल तक, उसके टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंचता है। आखिरी लीफ, आखिरी जो सेल है वहाँ तक पहुंचता है। किसकी वजह से, पानी की वजह से। इसीलिए कहेंगे बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट है एक्वियस मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, हयाती कीमियाई अमल जितना भी होता है, हर एक में वाटर नेसेसरी है। वाटर रहेगा तो वो केमिकल रिएक्शन होगी और वो उसको फास्ट करेगा। जहाँ वाटर की कमी होगी रिएक्शन तो सब स्लो होगी और रुकी रहेगी, इसीलिए इसको एक्वियस मीडियम कहा गया है। उसके बाद इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है, उसके अंदर सबसे ज़रूरी, इसेंशियल यानी ज़रूरी, रॉ मटेरियल यानी काम माल, इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस में देखेंगे जो 4 एलिमेंट होते हैं उसमें सबसे पहले हम वाटर ही लिखते हैं। वाटर है, CO2 है और सनलाइट है, उसके बाद क्लोरोफिल है ना। तो उसमें सबसे मेन जो है वाटर है। वो तीनों चीज़ होने के बावजूद वाटर नहीं रहेगा तो प्रोसेस रुका रहेगा। इसके बाद दिया है थर्मल बफर। अब ये थर्मल बफर क्या है, इसमें क्या बताया है, वाटर के अंदर जो है स्पेसिफिक हीट होती है जो हायर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। इस हाई हीट की वजह से क्या होता है, फ्यूज़न होता है ना। यानी कि जब ये थर्मल बफर रहता है वाटर, जिसकी वजह से वो जो वाटर के अंदर हीटिंग होती है तो फिर पानी जो है आबी बुखारात यानी वेपर बनते हैं, तो इसीलिए इसको थर्मल बफर कहा जाता है। यह एक चीज़ आप ये भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा हीट है उसको वो रोकता है। यानी कोई भी मशीन में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जहाँ हीटिंग होती है उसके सराउंडिंग में वाटर ऐसे रखा जाता है कि उस हीटिंग को वो कम करता है। बफर का काम क्या रहता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको वो स्लो करता है। लीफ के अंदर भी आप देखेंगे जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, पानी जो खारिज होता है क्यों होता है, उसकी वजह होती है लीफ सरफेस पे जो हीटिंग हो रही है। इनसाइड वाटर अंदर जो होता है दे आर रिलीजिंग आउट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ एंड दे गिव कूलिंग इफेक्ट। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी गर्मी के दिन में आप देखते हो पसीना निकलता है ना, क्यों, हमारी बॉडी का, आउटर बॉडी का टेम्परेचर 37 होना चाहिए एनी हाउ। इस वजह से उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, जिसको हम पसीना कहते हैं। वो सरफेस पे आकर हर सरफेस का टेम्परेचर कम करता है। तो इस तरीके से ये थर्मल बफर हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरियस। इसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह क्या है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस वाटर मॉलिक्यूल की। यानी उससे वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से इसकी ये वेरियस प्रॉपर्टीज़ है, इजीली ब्रेक होती है और फॉर्म होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है गुड अधेसिव और कोहेसिव फोर्स। अब अधेसिव और कोहेसिव क्या है, अधेसिव फोर्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, और कोहेसिव यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, यानी अधेसिव यानी एक जैसे मादे के दरमियान जो कशिश होती है। और फोर्स यानी ताकत, है ना। यानी कि जैसे उर्दू में आपने पढ़ा है कशिश शक्ल ज़मीन की जो होती है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचे हुए, ऐसे है हर मादे के अंदर है ये कोहेसिव और अधेसिव फोर्स। क्योंकि देखो पानी
वो भी एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसको बहुत सारे बेशुमार मॉलिक्यूल मिलकर हमको दिखाई देते हैं। बड़ा सा पानी का एक बारीक कतरा भी अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे बनने के लिए इतना टाइम लगता है, उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं उस एक कतरे में। तो उसका पानी का मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलेगा तो ये कैसे रहेगा, अधेसिव फोर्स रहेगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। और कोहेसिव फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, यानी कि पानी जो पाइप से आ रहा है वो पाइप लोहे का प्लास्टिक का जो भी पाइप है वो मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगा। जब दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल उससे चिपकेगा और ऊपर चढ़ेगा ना। पूरे प्लांट के अंदर भी जो जाइलम और फ्लोएम है वो नली के जैसे हैं, विसल के जैसे हैं, उनके अंदर भी और वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्स डेवलप होती है तो वो वाटर विजिली ऊपर चढ़ता है ना। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, गुड अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स सो ईजीली राइज अप इन द कैपिलरीज। जो बारीक बारीक नलकियाँ होती हैं पौधे के अंदर उसको कैपिलरी कहा जाता है, तो उसमें ईजीली राइज अप होता है। आप खुद ही इमेजिन करो ना, प्लांट की एग्जांपल मत लो, जनरल अभी कंक्रीट बिल्डिंग जो हमारी बनती है, बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे जो टेरेस होती है वहाँ पर पानी की टंकी होती है ना। जब पानी आता है पाइपलाइन से, है ना, नलों में जब पानी आता है वहाँ से हम वाटर पम्प से पानी ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो वो तो खींच रहा है, ज़मीन के अगेंस्ट से खींच रहा है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल से और उस पाइप के मॉलिक्यूल के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जब ना दोनों अटैच होते हैं और वो पानी पूरा एक नली के साथ एक स्टॉक बनाकर कंटिन्यू मॉलिक्यूल जॉइंट होते जाते हैं और एक स्टॉक बन के वो ऊपर चढ़ते हैं। अगर सब मॉलिक्यूल इधर उधर रहेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, जॉइंट नहीं होगा। तो इसीलिए गुड अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स सो इजीली राइज अप इन द कैपिलरी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाटर एब्सॉर्बिंग रीजन ऑफ रूट। इसमें क्या बताया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं और एपिफाइटिक प्लांट होते हैं। पहले मीनिंग आप देखेंगे, वाटर एब्सॉर्बिंग रीजन, पानी के जज्ब करने के का रीजन जो रूट के अंदर होता है, यानी पूरी रूट पानी नहीं जज्ब करती है। आप देखेंगे रूट के अंदर वो हिस्सा जो 3rd पोजीशन पे होता है जहाँ से रूट हेयर अराइज होते हैं, इस हिस्से को वाटर एब्सॉर्बिंग रीजन कहा जाता है। यहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं जो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। नीचे रूट कैप है, उसके बाद यहाँ पर मेरिस्टेम यानी होते हैं जो न्यू सेल बनाते हैं और इसका रीजन ऑफ इलोंगेशन है, सॉरी 4th पार्ट है एब्सॉर्प्शन का, जहाँ से वाटर रूट हेयर के ज़रिए एब्सॉर्ब होता है। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी है टेरेस्ट्रियल प्लांट और एपिफाइटिक। टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की के ज़मीन पे पाए जाने वाले पौधे, उनके अंदर जो रूट होती है ना। और एपिफाइटिक प्लांट, एपिफाइटिक यानी कि वो पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर आते हैं, जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा है वांडा, ये ऐसा पौधा है जो ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं उगता है, दूसरे बड़े पौधे के ऊपर, जैसे बरगद का है, पीपल का है, ये बड़े बड़े पौधे हैं ना, इनके ऊपर ये पौधा उगता है और उनके पास जो रूट होती है वो हैंगिंग रूट होती है। यानी जैसे देखेंगे आप, ये बरगद का पेड़ है, इसकी ये एक बड़ी सी शाख है, इस शाख के ऊपर ये वांडा का प्लांट उगता है और इसकी रूट ऐसे नीचे लटकते रहती है। तो ये जो हैंगिंग रूट्स, क्लिंगिंग रूट्स होती है, जो सराउंडिंग मीडियम से ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं। इनकी एबिलिटी क्या होती है, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके एक्स्ट्रा मॉइस्चर उस प्लांट को देते हैं, है ना। ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर रहते हैं, पूरी अपनी सेल्फ लाइफ करते हैं। उनके पास लीफ होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं और लिविंग करते हैं। फ़ायदा एक रहता है कि उनकी ये हैंगिंग रूट्स जो है ये वाटर एब्सॉर्ब करके देती हैं, है ना। उसको कहा जाता है, वो हैंगिंग रूट को अंदर जो स्पेशल टिश्यू होते हैं उसको कहा जाता है विलामेन, है ना। उस विलामेन की वजह से वो ये ऐसा कर पाते हैं एपिफाइटिक प्लांट के अंदर जो हैंगिंग रूट्स होती है। और प्लांट में जो जनरल रूट देखेंगे ये वाली आप, तो ये हिस्सा एब्सॉर्प्शन का है और दूसरा जो है वो प्लांट को स्ट्रेट पोजीशन में सीधा खड़ा रहने के लिए ये रूट्स होती है, ताकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड करती है वो सॉइल को। ये 2 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें जोन एब्सॉर्प्शन में जो एपिडर्मल सेल होते हैं, इसमें एपिब्लेमा सेल होते हैं जो यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन करते हैं, जिसको रूट हेयर कहा जाता है ना। एपिब्लेमा है, एपिब्लेमा सेल जो एपिडर्मल सेल में होते हैं, जो क्या करते हैं, रूट हेयर फॉर्म करते हैं और वो रूट हेयर जो हैं वाटर एब्सॉर्ब करते हैं।
यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट होता है और इस चैप्टर का सिर्फ यही एक पॉइंट आपको फ़िलहाल इस साल 2020 में कोरोना की वजह से यही एक पॉइंट लेना है, बाकी पूरा चैप्टर एलिमिनेट किया गया है।